हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़ की। इंसुलिन की खोज किसने की? आजकल डायबिटीज़ बीमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है नॉर्मली, लेकिन जब हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो आउटसाइड डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है, ये इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने, और 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी इंसुलिन की। 1923 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था, फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग को, यही इंसुलिन की खोज के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, या फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, कौन से फील्ड में दिया गया? तो चिकित्सा के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग ने। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? सबको पता है सब जगह पिन कोड होते हैं, लेकिन पिन कोड शुरू किसने किया था? पिन कोड की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो की थी श्रीराम बीकाजी वेलकर ने। 15 अगस्त 1972 में इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पिन कोड जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1972 में श्रीराम बीकाजी के द्वारा। जो पिन है, पिन का की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो PIN, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता था, पहले की वीडियो में भी मैंने ये जानकारी दी थी आप लोगों को कि हर रोज़ रात 9 बजे जनरल अवेयरनेस का एक क्विज होता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज़ के क्विज को ज्वाइन करें तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला मानव निर्मित प्लास्टिक था? जो प्लास्टिक आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो सबसे पहला मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्लास्टिक था वो कौन था? तो वो था पार्किंसन, और ब्रिटिश रसायनज्ञ अलेक्जेंडर पॉक्स द्वारा इसको 1856 में बनाया गया था पार्किंसन को। पार्किंसन प्लास्टिक जिसे सेलुलोइड भी कहा जाता है। तो पार्किंसन जो प्लास्टिक था मानव के द्वारा बनाया गया पहला प्लास्टिक था, उसको बनाया था अलेक्जेंडर पॉक्स ने, जो कि एक ब्रिटिश रसायनज्ञ मतलब रसायन शास्त्री थे। 1856 में उन्होंने इसको बनाया था, और पार्किंसन प्लास्टिक को ही सेलुलोइड कहा जाता है। किस शहर को दुनिया की स्वर्ण राजधानी गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? किस शहर को दुनिया की स्वर्ण राजधानी गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में माना जाता है? तो वो है जोहानसबर्ग, जिसको कि माना जाता है दुनिया की स्वर्ण राजधानी। और हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध होने की वजह से जोहानसबर्ग को जो है दुनिया की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा शहर है। 1886 में जब से खदानें शुरू हुई थी तब से ही जोहानसबर्ग को दुनिया की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? कौन कौन से देशों के बीच में चलाई जाती है मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा? तो रेलवे सेवा, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। इसको जो है 14 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया था, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा भारत और बांग्लादेश के बीच। ये जो है सप्ताह में वीकली चलती है। भारत का वो कौन सा राज्य है जो रबर के उत्पादन में सबसे ऊपर है? सबसे ज़्यादा रबर पैदा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। और दुनिया भर में भारत जो है 4th पोजीशन, चौथे नंबर पे आता है रबर के उत्पादन में। लेकिन क्योंकि खपत बहुत ज़्यादा है उसके बाद चौथा नंबर पे होने के बावजूद भारत को दूसरे देशों से रबर मंगवाना पड़ता है। जे शोभा किस खेल से संबंधित है? जे शोभा
किस खेल से संबंधित है? तो जे शोभा जो है एथलेटिक्स हैं। जावूर जगदीशप्पा शोभा, इनका पूरा नाम है जावूर जगदीशप्पा शोभा। और ये जो है ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स हेपाथलॉन की खिलाड़ी हैं। तो जे शोभा जो है एथलेटिक्स से संबंधित है और ये जो है भारत के राज्य कर्नाटक की रहने वाली हैं। तप्पातिकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तप्पातिकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है केरल से संबंधित है तप्पातिकली लोक नृत्य। फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड है जिसको मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये सभी वीडियोज़, इसके ज़्यादा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का जो महाविद्रोह था उसको उल गुलान भी कहा जाता है, उल गुलान कहा जाता है। और आदिवासी के हितों को अंग्रेजों से प्राप्त करने के लिए ये बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था बंगाल में 1895 से 1900 तक, जिसको उल गुलान भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह जो है नादिर शाह के समय, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था दिल्ली पे तो शासक थे मोहम्मद शाह। नादिर कोली बेग भी इनका नाम है नादिर शाह का। करनाल का युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में 24 फरवरी 1739 ईस्वी में, जिसमें नादिर शाह जीत गया था। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जो इलाहाबाद जो कि आजकल प्रयागराज है, उसमें जो स्तंभ है उसके जो शिलालेख हैं, जो शिलालेख मतलब पत्थर पे जो लेख लिखे गए हैं, वो किसकी उपलब्धियां उस पर वर्णित है? तो उस पर जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। ये जो स्तंभ है प्रयाग स्तंभ, आजकल मैंने बताया था आपको प्रयागराज में है। तो मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है। तो मौर्य काल के जो शासक थे उन अशोक, तो उसके 6 स्तंभों में से एक स्तंभ है इलाहाबाद स्तंभ, या आजकल उसको कह सकते हैं प्रयागराज स्तंभ। इलाहाबाद पिलर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का आरंभ कब किया गया था? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की शुरुआत जो है 1995 में की गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत 2 लाख नौकरियों को तैयार करना। भूप्रपटी अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? मतलब जो ऊपर की परत है, भू जमीन की जो परत है, उसमें पाई जाने वाली सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पाई जाती है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो जो विदेशी वस्त्र हैं उनकी अगर बर्बाद कर दिया जाए तो वही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, सबसे अच्छा व्यवहार है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी।